हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपना बाइनरी ऑपरेशन का क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज हम जानेंगे कुछ टाइप बाइनरी ऑपरेशन में। सबसे पहले हमारे पास है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन है, फॉर सपोज स्ट्रिक्ट एक बाइनरी ऑपरेशन है, 2 एलिमेंट पे ये ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, ए स्ट्रिक्ट बी। अगर हम ऐसे भी करें बी स्ट्रिक्ट ए और रिजल्ट सेम आता है, देन दिस बाइनरी ऑपरेशन विल बी कॉल्ड कम्यूटेटिव। उदाहरण के लिए एडिशन, 2 + 3 = आता है 5। आप 3 + 2 करेंगे तब भी आता है 5। यानी कि जो एडिशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। किस पे? सेट ऑफ रियल नंबर पे, क्योंकि जो नंबर ले रहे हैं वो रियल नंबर है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, उस पे भी एडिशन एक क्या है? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। सेट ऑफ इंटीजर पे भी कह सकते हैं, ठीक है। लार्जर सेंस में हम सेट ऑफ रियल नंबर पे बोल रहे हैं। तो अब इसका डेफिनेशन समझते हैं। ये तो एग्जांपल के थ्रू समझाया मैंने, डेफिनेशन जानते हैं। ए बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रिक्ट ऑन द सेट एक्स। एक्स पे डिफाइंड है। डिफाइंड कैसे होता है ये आप जान चुके हैं, ऐसे होता है एक्स क्रॉस एक्स से जाएगा एक्स में, इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ ए स्टिक बी इक्वल टू बी स्टिक ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 2 एलिमेंट के लिए हुआ और बाकी के लिए हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं, हर एक एलिमेंट के लिए। तो जो एडिशन वाला एग्जांपल हमने दिया, आप जानते हैं कि ये यूनिवर्सली ट्रू है। आप कोई भी 2 रियल नंबर उठाओ, उनको जोड़ो, ठीक है, ऐसे जोड़ो या फिर ऐसे जोड़ो, रिजल्ट सेम आता है। कोई भी 2 रियल नंबर के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 और 3 के लिए सही है, ये सबके लिए सही है, हर एक रियल नंबर के लिए ये सही है, ठीक है। यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो उस केस में हम इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। एग्जाम्पल, सो दैट एडिशन फ्रॉम आर क्रॉस आर, जो अभी डिस्कस कर रहे थे वही। आर क्रॉस आर से आर में डिफाइंड है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। बट जो सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है, ये बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं। चलिए इसे प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे? लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 2 एलिमेंट ले लिया आर से, इस पर हम ये लगाएंगे ये ऑपरेशन। तो ये कैसे डिफाइंड होता है? ए प्लस बी ऐसे डिफाइंड होता है। अब ए प्लस बी, यहाँ पर ए और बी 2 रियल नंबर हैं, इसको हम ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, क्योंकि ये दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, प्लस बी कॉमा ए। यहाँ पर एडिशन क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव हो। दिस इम्प्लाइज एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। अब इस पर हम मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज है, आप a इंटू बी करो या फिर b इंटू ए करो, बात बराबर है। 5 दूना 10 बोलो या 2 बचे 10 बोलो। This implies multiplication is also a commutative binary operation. कम्यूटेटिव। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है देख लेते हैं, काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। पहले हम ये कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन आर, ठीक है। एग्जाम्पल, इसको काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं, क्योंकि हम काउंटर कर रहे हैं कि नहीं है।
और उसके पक्ष में हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या क्या लेते हैं, कोई भी दो नंबर ले लीजिए। लेट 3, 7 आर टू रियल नंबर। ठीक है, सो 3 माइनस 7 क्या आएगा, 3 माइनस 7 आएगा -4। बट 7 माइनस 3 अगर हम उल्टा करें तो 4 आता है। सो ये और ये इक्वल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, -4 नॉट इक्वल टू 4, इसीलिए सब्ट्रैक्शन, अच्छा वो तो लिख ही चुके हैं। ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होगा। इसके बाद डिवीजन वाला, डिवीजन भी नहीं होगा। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन आर स्टार। यहाँ पर स्टार क्यों लिया गया आर स्टार, क्योंकि ये जो सेट होता है ये सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर होता है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन की बात हो रही है। डिनोमिनेटर में जैसे ही जीरो आएगा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, इसीलिए। सो हम दो नंबर ले लेते हैं, कोई भी दो नंबर। लेट 2, 3 आर टू रियल नंबर। सो 2 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 2/3 आता है, और 3 को डिवाइड करें 2 से तो आता है 3/2। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए कम्यूटेटिव नहीं होगा। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट स्ट्रिंग डिफाइंड ऑन आर डिफाइंड बाय ए स्ट्रिंग बी इक्वल टू a प्लस 2b इज नॉट कम्यूटेटिव। सीधा सीधा काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। लेट a इक्वल टू हम क्या ले लें, 3 ले लें, b इक्वल टू ले लेते हैं 5। a स्ट्रिंग b निकालिए, क्या होगा, a प्लस 2b, जैसा कि डिफाइन किया गया है क्वेश्चन पे। सो a इक्वल टू 3 है प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू 5, तो 3 प्लस 10 इक्वल टू 15। अब निकालिए बी स्टिक ए, तो ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जैसे डिफाइन किया गया है, ए स्टिक बी का मतलब है a प्लस 2b, तो बी स्टिक ए का मतलब होगा b प्लस 2a, b प्लस 2a। b का वैल्यू 5, 2 और a का वैल्यू 3, सो 5 प्लस 6 हो जाएगा 11। सो a strict b not equal to b strict a. This implies strict is not commutative. ठीक है, इसके आगे अब हम दूसरा बाइनरी ऑपरेशन देखेंगे, एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या होता है, ए बाइनरी ऑपरेशन स्ट्रिक्ट डिफाइंड ऑन ए इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ तीन कोई एलिमेंट लीजिए, ऐसे ये हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होता है। सेट ए में अगर डिफाइंड है तो सेट ए का तीन एलिमेंट लीजिए और उसमें ऐसे ऑपरेट कीजिए, पहले ए और बी पे ऑपरेशन लगाइए, जो रिजल्ट आता है उसका सी के साथ ऑपरेशन कीजिए। ठीक है, फिर बी और सी का पहले कर लीजिए, जब वो रिजल्ट आता है उसका ए के साथ कीजिए। देखिए अगर ये दोनों बराबर होते हैं इस तरीके से, तब ये कहलाएगा एसोसिएटिव। आप जानते हैं एडिशन के केस में ऐसा है। ठीक है, मान लीजिए अगर हम 3 नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं, एक -7 ले लेते हैं, नेगेटिव नंबर भी लेकर के आप देख सकते हैं अगर सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड है तो। सो 3 + 5
और प्लस -7 क्या आएगा, 3 + 5 8 और ये -7 क्या होगा, 1 होगा। अब हम ऐसे करते हैं, 3 + 5 + -7, ठीक है, माइनस है तो उसको अलग से हम ब्रैकेट में रखते हैं। 3 + 5 - 7, 5 - 7 क्या होगा, -2 होगा ना, -2 तो 1 ही आएगा। इसका मतलब जो एडिशन है वो एसोसिएटिव है, ठीक है, एडिशन एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है, डिवीजन भी एसोसिएटिव नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है, सो दैट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। सो एडिशन कैसे डिफाइंड होगा, आर क्रॉस आर से आर में डिफाइंड होगा, बाई कैसे, दो एलिमेंट ए प्लस बी ऐसे लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड होता है, बाई ए इंटू बी, या ए बी भी लिख सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ये कैसे डिफाइंड होता है, ए माइनस कॉमा बी होगा ना, ए कॉमा बी, तो ए माइनस बी लिखते हैं। डिवीजन कैसे डिफाइंड होगा, आर क्रॉस आर से बाई ऐसे डिफाइंड होगा। सो क्या ये एसोसिएटिव होंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो होगा, ठीक है। लेट एक ही एग्जांपल लेकर के उसी से सारा डिस्कस कर लेंगे। लेट ए इक्वल टू 1 लेते हैं, बी इक्वल टू 2 ले लेते हैं, सी इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ठीक है। एडिशन के लिए पहले करते हैं। सो ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, 1 + 2 + 3, 1 2 3 और फिर 3 6। अब हम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 1 + 2 + 3 5, ये भी 6 आएगा, यानी कि इक्वल आया दोनों, है ना, ये दोनों इक्वल आया। सो एडिशन क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। एडिशन इज एसोसिएटिव ऑन आर। सब्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन का करना है ना। सो ए इंटू बी इंटू सी, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होगा, 2 होगा, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होगा, 6 होगा, फिर ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में रखा है, इसका यही मतलब है। 1 मल्टीप्लिकेशन 2 देन 3, 1 टाइम्स 2 3 जा 6, तो 6 आएगा। तो ये दोनों भी इक्वल है, इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगा। इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सो ए माइनस बी माइनस सी, इसमें बिल्कुल भी अलग हो जाएगा, माइनस को इसीलिए ब्रैकेट में रखा जाता है। 1 - 2 -3 क्या आएगा, 1 - 2 -1 आएगा, फिर -3 है तो ये -4 आ गया। अब ए माइनस बी माइनस सी करेंगे, सो 1 माइनस बी माइनस सी यानी कि 2 - 3, ये 1 आएगा, -2 - 3 क्या आएगा, -1 आएगा। सो ये 1 + 1 हो जाएगा, 2 आएगा।
सो बिल्कुल भी रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है, और यही वजह है कि जब आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते थे, अरिथमेटिक का प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो उसमें जहाँ जहाँ नेगेटिव आता था वहाँ पर आपको ब्रैकेट देखने को मिलता था। ठीक है, ब्रैकेट में उसे रखा जाता था। सो ये दोनों इक्वल नहीं आया, तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा? इज नॉट एसोसिएटेड। ऑन आर। डिवीजन का आप देखते हैं, डिवीजन के लिए क्या करते हैं, कुछ दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जो डिवाइड होगा, डिवाइड होने वाला लेते हैं। क्या ले लें? ए डिवीजन बी डिवीजन सी, ये हमें करना है ना। तो सी का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, तो इसका वैल्यू 6 टाइप का कुछ अगर हम रखें, ए को लेते हैं 18, बी को लेते हैं हम 3, 18 3 2। ठीक है, अब सही रहेगा। लेट ए इक्वल टू 18, बी इक्वल टू 3, C equal to 2. So A divided by B and this divided by C. So 18 divided by 3 divided by 2. 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 3। ठीक है, एक ये। अब हम इसको ऐसे करते हैं, A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C। सो A क्या है? 18 है, डिवाइडेड बाय बी क्या है? बी है 3, और ये डिवाइड हो रहा है 2 से। 3 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5। ठीक है, 1.5, या इसको ऐसे ही लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। सो आपने पढ़ा होगा कि इसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 18 मल्टीप्लाइड बाय, इसे उल्टा कर देते हैं। सो 6 से ये कट जाएगा, 6 2 जा 12 आ रहा है। कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल नहीं है। सो डिवीजन इज ऑल्सो नॉट एसोसिएटिव। दिस implies division is not associative on R. Question number 37. So that strict defined on R given by A plus 2B is not associative. चेक कर लेते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। 3 नंबर ले लेते हैं, तीनों रियल नंबर है। पहले क्या करेंगे, ए स्ट्रिक्ट बी स्ट्रिक्ट सी, ये निकालते हैं। सो ए स्ट्रिक्ट बी का मतलब है ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी। अब इस पे लगेगा फिर से सी। अब यहाँ पर ये पूरा आ गया आपका एक एलिमेंट ए की जगह पर, इसके जगह पर, और ये दूसरा एलिमेंट बी इसकी जगह पर। ठीक है, बी की जगह पर सी, ए की जगह पर ए प्लस टू बी। ये डिफाइन कैसे हो रहा है, ए प्लस टू बी, यानी कि ये एन प्लस में टू सी। ठीक है, ए प्लस टू बी ये तो रहेगा, प्लस टू सी। तो क्या बन गया, ए प्लस टू बी प्लस टू सी, ये आ जाएगा पूरा।
अब हम निकालेंगे क्या, ए स्ट्रिक्ट बी स्ट्रिक्ट सी, ए को ऐसे ही रहने देते हैं। बी स्ट्रिक्ट सी क्या होगा, बी प्लस टू सी, एज पर डेफिनेशन बी प्लस टू सी। अब अगेन ये एक पूरा नंबर हो गया, ठीक है, एक पूरा रियल नंबर और एक दूसरा रियल नंबर, यानी कि ए अपनी जगह पर ठीक है, बी की जगह पर ये आ गया। तो एज पर डेफिनेशन ए प्लस टू बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस टू इंटू दिस, तो ए प्लस टू इंटू बी प्लस टू सी ये आएगा। सो ए प्लस टू बी प्लस फोर सी हो जाएगा, जो कि सेम नहीं है पहले वाले रिजल्ट के कंपैरिजन में। ये और ये बराबर नहीं है, इसीलिए ये एसोसिएटिव नहीं होगा। सो दिस इम्प्लाइज strict is not associative on R। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ये ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये एक एलिमेंट है जो बाइनरी ऑपरेशन में देखने को मिलता है, और जरूरी नहीं कि ये हमेशा मिले आपको, ठीक है। जैसे कि एडिशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एडिशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n में, यानी कि कोई भी दो नेचुरल नंबर आप लेते हैं, ऐड करते हैं, तो आपको एक नया नेचुरल नंबर मिलता है, जो आता है वो भी एक नेचुरल नंबर होगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। बट वहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। जानते हैं आइडेंटिटी होता क्या है, गिवन ए बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, ये डिफाइंड किस में है, ए में, तो उसी सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं, ये एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि ए के हर एक एलिमेंट के साथ, ठीक है, सेट ए के हर एक एलिमेंट के साथ इस एलिमेंट को ऑपरेट करे आइदर फ्रॉम राइट और फ्रॉम लेफ्ट, रिजल्ट क्या आएगा, वही एलिमेंट रह जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, ए कोई सेट है, उस पे एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है स्ट्रिक्ट, तो स्ट्रिक्ट ये बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब सेट ए के एलिमेंट के बीच में जो ऑपरेशन लगेगा ना, जैसे कि जोड़ घटा गुना भागा होता है, तो यहाँ पर पार्टिकुलरली स्ट्रिक्ट से डिनोट किया गया, तो सेट ए के हर एक एलिमेंट के बीच में जो ऑपरेशन लगेगा उसको बोल रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। सो अगर उस सेट में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको सेट ए के बाकी सभी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें आइदर फ्रॉम राइट और फ्रॉम लेफ्ट, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एलिमेंट जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। यानी कि ए यहाँ पर एक एलिमेंट है सेट ए का, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, यानी कि हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए कहा गया है फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए उस पे अगर हम इस एलिमेंट को ऑपरेट करें, लेफ्ट से करें या राइट से करें, देखो कि यही एलिमेंट रह जाता है, अल्टर नहीं कर पाता, उसे उसे बदल नहीं पाता, तो इस केस में बोलते हैं ई इज आइडेंटिटी ऑफ सेट ए अंडर द ऑपरेशन स्ट्रिक्ट, ठीक है, उस सेट का होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब बताइए, एडिशन डिफाइन ऑन आर, इसका क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के केस में। सो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा रियल नंबर होना चाहिए जिसको हम किसी भी रियल नंबर में ऐड करें कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। सो अगर 5 एक रियल नंबर है तो हम 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि 5 ही रह जाए, जीरो जोड़ने पे दाहिने से जोड़ें या बाएं से जोड़ें, रिजल्ट आपको 5 ही मिलेगा,
तो इसका मतलब जीरो क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा सेट आर का। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन का हमेशा जीरो ही होता है। अगर हुआ तो हमेशा होता है ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया था कि एडिशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में एलिमेंट क्या होते हैं, 1 2 3 4। अब ऐसा एलिमेंट बताओ जो सेट एन में एग्जिस्ट करता हो, जिसको हम इसमें जोड़ें, क्योंकि एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन डिफाइंड है। इसमें जोड़ने पर, इनमें जोड़ने पर ये एलिमेंट ना बदले, वही रहे। तो अब जानते हैं कि जो जीरो है ना, वही एक एलिमेंट होता है जिसको जोड़ने पर बदलेगा नहीं, लेकिन जीरो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए इस केस में इसका आइडेंटिटी नहीं होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन का आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है अंडर द ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन इन आर एंड वन इज द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन इन आर। ठीक है, सो ऑपरेशन की बात हो रही है, तो एडिशन ही सिर्फ एक ऑपरेशन तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी है। मल्टीप्लिकेशन के केस में कौन सा ऐसा नंबर है जिसे हम बाकी सभी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर नहीं बदले, वही रहे। अब जानते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करने से वही नंबर रह जाता है, इसीलिए 1 क्या होगा, आइडेंटिटी होगा फॉर मल्टीप्लिकेशन इन आर। आगे बढ़ते हैं। नोट, देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन subtraction from r cross r to r and division from r star to r star। सो ये जब ऑपरेशन डिफाइंड होता है सब्ट्रैक्शन, तो ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है जिसको आप ये ऑपरेशन लगाओ और एलिमेंट को अल्टर ना करें। जैसे हम 2.5 एक रियल नंबर ले लेते हैं। अब इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये नंबर नहीं बदले, यही रह जाए। तो आपको लग रहा होगा शुरू में कि जीरो घटा देते हैं तो आएगा क्या, 2.5 ही आएगा, अल्टर नहीं करेगा। लेकिन हम क्या बोले थे कि जो आइडेंटिटी होता है उसको दोनों तरह से ऑपरेट करेंगे, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। ठीक है, दोनों तरह से वो सेम ही आना चाहिए, अल्टर नहीं करना चाहिए, रिजल्ट वही होना चाहिए। तो 2.5 में जीरो जब हम माइनस करेंगे तो ये आया। अब जीरो माइनस 2.5 भी करने पर सेम आना चाहिए, लेकिन आ रहा है क्या, -2.5। ये और ये सेम नहीं है, इसीलिए सब्ट्रैक्शन के केस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता। जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन बट नॉट सब्ट्रैक्शन। ठीक उसी तरीके से डिवीजन के केस में भी है। वन इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन नॉट डिवीजन। अगर हम 1 को ऑपरेट करें किस में, 5 में, तो इसका मतलब होता है 1/5। ठीक है, अल्टर कर दिया। 5 को अगर हम ऐसे ऑपरेट करें दाहिनी तरफ से तो ये आता है 5। यहाँ पर ये अल्टर नहीं कर पा रहा। अब दिख रहा होगा कि ये तो आइडेंटिटी है डिवीजन के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 1/5 आ रहा है, आना चाहिए 5। दाहिने से ऑपरेट करो या लेफ्ट से करो, रिजल्ट सेम होना चाहिए और अल्टर भी नहीं करना चाहिए। जिस नंबर पे आप कर रहे हो वही नंबर होना चाहिए। सो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। एक रिमार्क है, इसको समझ लेते हैं। जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑपरेशन ऑन आर बट इट इज नॉट द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। जीरो क्या है, आइडेंटिटी है ऑन आर। आर में जो ऑपरेशन करते हैं एडिशन का, उसमें जीरो आइडेंटिटी है। लेकिन वही अगर एडिशन हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में करते हैं तो जीरो आइडेंटिटी नहीं होता है, क्योंकि जीरो एन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ आइडेंटिटी बोलने से नहीं होता है, उस सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। जो आइडेंटिटी है उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए, एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करे।
कि हम ऑपरेशन लगाएं बाकी सभी एलिमेंट के साथ और एलिमेंट ना बदले। इन फैक्ट एडिशन ऑपरेशन ऑन n डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी। ठीक है, n में कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है एडिशन के लिए। कोई ऐसा नंबर ही नहीं है कि अब बाकी नंबर से जोड़ो और वो नंबर ही ना बदले, वही रहे, ऐसा नहीं है। बस एक जीरो ही कर सकता, लेकिन जीरो तो n में है ही नहीं। नोट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन इज यूनिक। हमेशा यूनिक होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक से ज़्यादा आइडेंटिटी हो किसी के लिए। एक ही होगा अगर होगा तो, और नहीं तो नहीं होगा। लास्ट हम ये देखते हैं इनवर्स क्या होता है। जैसे आइडेंटिटी होता है उसी तरीके से इनवर्स भी एक एलिमेंट होता है, लेकिन आइडेंटिटी किसी सेट का यूनिक होता है। पूरे सेट में एक ही आइडेंटिटी होगा अगर होगा तो, लेकिन इनवर्स उस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है अगर हुआ तो। अगर इनवर्स हुआ तो उस सेट के हर एक एलिमेंट का अपना अपना इनवर्स होगा और वो भी यूनिक होता है, लेकिन हर एक एलिमेंट का होता है। ठीक है, आइडेंटिटी तो एक ही होता है, हर एक एलिमेंट के लिए सेम होता है, लेकिन इनवर्स हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। लेट स्ट्रिक्ट डिफाइन ऑन सेट ए बी ए बाइनरी ऑपरेशन विथ आइडेंटिटी एलिमेंट ई। यहाँ पर सेट ए है, उसका आइडेंटिटी ई है, उस पर एक ऑपरेशन डिफाइन किया गया है स्ट्रिक्ट। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज सेड टू बी इनवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्ट्रिक्ट। ठीक है, सेट ए का कोई एलिमेंट स्मॉल ए है, इसको इनवर्सिबल बोलेंगे अगर सेट ए में ही कोई दूसरा एलिमेंट बी एग्जिस्ट करे, सच दैट ए और बी का हम ऑपरेशन लगाएं, राइट से करें या फिर लेफ्ट से करें, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको आइडेंटिटी बना देगा। ए एक एलिमेंट है सेट ए का, अगर कोई दूसरा एलिमेंट बी एग्जिस्ट करे कि हम ए में ऑपरेट करें दाहिने से या फिर बाएं से, रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए इस तरीके से, तो बी कहलाएगा ए का इन्वर्स। ए कहलाएगा इन्वर्सिबल कि ए इन्वर्सिबल है। इन्वर्सिबल कहने का मतलब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर बी कहलाएगा ए का इन्वर्स। जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमने देखा था कि एफ इन्वर्सिबल तब कहलाएगा जब एक दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करे जी, सच दैट फॉग इक्वल टू गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये जो चीज है ना आइडेंटिटी फंक्शन, एक्चुअली यहाँ पर जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो वहां पर भी एग्जिस्ट करता है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर ए इन्वर्स क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा। बी को इन्वर्स कहा जाता है ए का, इसी को हम ए इन्वर्स ऐसे डिनोट करते हैं। सो आज का क्लास बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस पर जो भी एग्जाम्पल हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।